सत्यम सर्वाधार। विचारवाणी विषय सच्चे गुरु की पहचान। श्री मुखवाक अमृत श्री सद्गुरुदेव मंगत राम जी महाराज। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने फरमाया है, प्रेमियों, गुरु के बगैर न जीवन संसार में ठीक से चल सकता है, न करतार के मार्ग में। परमार्थ का मार्ग तो वैसे ही बड़ा सूक्ष्म और कठिन है। गुरु बिन भवनिध तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ठीक विचार नहीं मिलते और बिना विचार के ज्ञान नहीं होता। बिना ज्ञान के जीव मदहोशी की हालत में संसार की मोह माया में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं। अगर कोई सौभाग्यवश प्रभु प्रेम का रंग चढ़ाने वाला गुरु मिल जाए तो करोड़ों वर्षों का दुर्गम रास्ता पल में ही तय हो सकता है। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि ऐसे सच्चे गुरु की खोज अथवा पहचान कैसे की जावे, जिसकी शिक्षा को ग्रहण करके जीवन उन्नत हो सकता है। आज के युग में यह बड़ी जटिल समस्या है। आजकल तो साधारण वस्तुओं को ढूंढने पर भी ठगे जाने का भय रहता है। परमार्थ के मार्ग में तो शिष्य को अपना जीवन ही गुरु को समर्पित करना होता है। ना सत मार्ग सूझ कुछ, ना मन में विश्वास। पक्षवाद विख्यान ते कल युग के गुरनाथ। अगम पंथ की साधन नहीं साचो है एहसास। तोते वांग पुकारते संतन के इतिहास। कूड़ा दंभ फैलाए कर भोग विशेषित लाए। औरों को उपदेश दे नाम गुरु कहलाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस समय कलयुगी गुरुओं का बोलबाला है, लेकिन बीज कभी नाश नहीं होता। सच्चे गुरु के लक्षण बतलाते हुए श्री महाराज जी ने वाणी में फरमाया है, सतगुर ऐसा भेटिए जाको भरम न कोए। अंतर्गत में रम रया परम शांत चित होए।
सत स्वरूप में नित समाए, सत्य की महिमा नित मुख से गाए। झूठ माया का भरम उड़ाए, सत शब्द में सुरत लगाए। बाद मुबाद ऊंच नीच नहीं भेद, समदृष्ट जपे अक्षर वेद। इंद्री भोग से रहे अतीत, आत्म भोगे सो गुरु पुनीत। भय भरम नहीं जाको रोग, नित आनंद मन रहे संजोग। कूड़ा संसार मन से विसराए, साचा शब्द मन तन रुमाए। श्रद्धावान और उपकारी, अखंड स्वरूप का भय पुजारी। मजहब मजाहब सबसे दूर, साचा मजहब राखे हजूर। सब जीवों से करे प्यार, पर दुख हरना कीजे ये कार्य। साचे नाम में मगन समाए, अनहद राता सो गुर आगाहे। अपने अंतर का भरम त्यागे, सत्य स्वरूप में नित रहे जागे। तीन अवस्था का संग त्यागी, चौथे जागे सो गुरवड भागी। अधम जीव की कीजे नित सेवा, मान त्याग पावे आलख देवा। अपने घर में जिस अमृत चीना, सो सतगुर परम परवीना। कलह कलंक दुर्मत को छेदे, सत्य स्वरूप ठाकर को बेधे। खिमावान दृढ़ विश्वासी, उलट मार्ग निर्भय
त्यागे आत्म तत्व में रहे लिव लागे। जड़ चेतन का निर्णय कीजे मिल चेतन अमीरस पीजे। छिन छिन मन का संसार काटे अवगत नाद निरंतर राटे। मिटे अंधकार घर चानन होए व्याध त्यागी साचा गुर सोए। गुर की महिमा अपार है जाने कोई गुर संत। मंगत गुर साचा सोही जाको नहीं भरमंत। गुर की महिमा अपार है जाने कोई गुर संत। मंगत गुर साचा सोही जाको नहीं भरमंत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सद्गुरुदेव जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में फरमाया है, गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को नाश करने वाला। वास्तव में गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है। अखंड प्रकाश घट घट व्याप रहा है। उस परम तत्व को जब बुद्धि अनुभव करती है तब सब अंधकार से पवित्र होकर प्रकाश स्वरूप में लीन हो जाती है। संसार की विचरित हालत में संसारी नीति का ज्ञान जिससे प्राप्त होवे वह संसारी गुरु माना जाता है। परमार्थिक गुरु वह ही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो और तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, यानी हर वक्त अपने अंतर विखे परम प्रकाश में जो लीन रहता हो। सद्गुरु मानव और भगवान के बीच सेतु यानी पुल होता है। सद्गुरु 5 तात्विक शरीर में होने के कारण मनुष्य दिखाई पड़ता है, लेकिन अपने असीम जप, त्याग, वैराग, भक्ति द्वारा आत्मलीनताई को प्राप्त करके ईश्वर से तद्रूप हुआ होता है। सद्गुरु शरीर से धरती पर विचरता है, परंतु वृत्ति अथवा सुरति द्वारा सचखंड में वास करता है। गुरु पद अति कठिन अवस्था है। कोई ही गुरुमुख प्राप्त होता है जिसने अपने तमाम शारीरिक भोगों से त्याग हासिल किया हो
और हर वक्त आत्म स्वरूप में स्थित रहता हो, परोपकारी जिसका जीवन हो, लाभ व हानि, खुशी व गमी, सर्दी व गर्मी, मित्र शत्रु, भय व भ्रम से जिसकी बुद्धि बिल्कुल न्यारी हो चुकी हो और शब्द स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गई हो, वह ही गुरु है। यानी प्रथम उसने अपना अंधकार दूर किया है और ईश्वर प्रकाश को प्राप्त हुआ है। उसका उपदेश दूसरों के वास्ते भी कल्याणकारी है। थोड़े से शब्दों में सच्चे गुरु की पहचान यह है, कहनी और रहनी जिसकी एक है, जो अपने आप में ही पढ़ा हुआ हो, यानी किताबी ज्ञान का जानने वाला न हो, बल्कि मन की किताब पढ़ा हुआ हो, मानसिक शांति का नमूना हो, शरीर के मान और धन के लोभ से जो मुबर्रा यानी मुक्त हो, बैठक जिसकी बहुत हो, स्त्रियों से तो कतई किनारा कश हो, यानी किसी हालत में भी अकेली स्त्री को पास न बैठाने वाला हो, निहायत दयालु चित्त हो, वैराग्यवान जिसकी हर वक्त सीरत यानी स्वभाव रहता हो, यानी जो लिप्त न हो, जो 9 दरवाजों की वासना से अतीत होकर सदा महाआकाश यानी अविनाशी शब्द ब्रह्म में विराजमान रहता हो। सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते हैं, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो, वह असली गुरु है। सिर्फ रास्ता जानने से गुरु कहलाने का पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपनी सत श्रद्धा और प्रेम भक्ति से अंतर्गत में परमेश्वर में लीन न हो जावे। सच्चे गुरु की पहचान यह है, जिनके पास बैठने से चित्त को चैन मिले, ठंडक मिले, चित्त अपनी चंचलता छोड़ दे तथा विचार करने के बाद मन के अंदर कोई हुज्जतबाजी न रहे, तब समझ लेना यहां कुछ है। जिस जगह या जिस गुरु के पास जाकर तसल्ली नहीं होती, आप ही मन कह देगा यहां कुछ बात नहीं बनी। सच्चे गुरु की पहचान के लिए देखना चाहिए कि वह रात्रि में क्या करता है। अगर वह आम संसारियों की तरह खा पी कर सो जाता है, तो समझ लेना वह अभी गुरु पद के काबिल नहीं है। सच्चे गुरु की नींद तो लगभग समाप्त हो चुकी होती है। वह तो रात रात भर प्रभु प्रेम की मस्ती में डूबा रहता है, आत्मिक आनंद से सराबोर रहता है, भूख प्यास और नींद पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। सच्चे गुरु पीर अवतारों के शरीर तो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन अंदर गुण
सबके एक जैसे ही होते हैं। निर्माणता एवं नम्रता उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। निष्कामता की जीती जागती मूरत होते हैं। संसार के भोग पदार्थों को नश्वर जानकर उनसे उदासीन रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनके चित्त में निश्चलता बनी रहती है। परोपकार का भाव उनके जीवन का अभिन्न अंग होता है। ऐसा आत्मनिष्ठ पुरुष परम गुरु है, क्योंकि उसने त्रैगुणी माया से अबूर पाकर विश्राम पाया है और वह दूसरों के लिए भी परम शिक्षक है। ऐसे गुरु में तत्काल विश्वास करना चाहिए। विश्वास या श्रद्धा के होते ही गुरु कृपा तेरे अंदर अपने आप उतरने लगेगी और फिर गुरु कृपा से जो साधन प्राप्त होगा उसकी कमाई करके तू उस शक्ति को समझने लगेगा जो तेरे शरीर से बिल्कुल अलग है। तेरे शरीर में भय, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मरना, जीना इत्यादि जो विकार हैं, आत्मा इनसे परे है। जब तू उस आत्म स्वरूप में स्थित होगा तो किसी भी हालत में जीकर शांत रहेगा। यानी जब तू साधन में लग जाएगा तो चाहे कैसी भी हालतों से क्यों न गुजरे, शांत रहेगा। बगैर साधन के तू ऐसा ही है जैसे पानी बिना घड़ा। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जियां आधार। मंगत पड़ियो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जियां आधार। मंगत पड़ियो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।